आएगा अंदर पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो यार मेरा नाम मुजाहिद है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। मोदी जी ने कर लिया है इजराइल जाने की तैयारी। वो इजराइल जाने की तैयारी? वो तो जंग लगी हुई हो यार। लेकिन मोदी जी वहां पर जाना चाह रहे हैं। ये क्यों है यार? ये मुझे भी इसके बारे में नहीं पता। और ये तो देख कर तो कोई भी नहीं जा रहा। सारे हिल गए। पूरी दुनिया इस टाइम हिल गई है मोदी जी की ये चीज देखकर। क्योंकि भाई मोदी जी एक वर्ल्ड की महाशक्ति अगर इजराइल में उतरती है तो भाई समझ लो कि भाई कोई बहुत ही बड़ी चीज आगे होने वाली है। बिल्कुल, ये मैं भी कहने वाला था। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज इसके बारे में होने वाली है। तो आप ये वीडियो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा आखिर क्या ऐसा भाई सीन है। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते, ऑन करते स्टार्ट। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजराइल पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। क्या पीएम मोदी भी जल्द इजराइल जाने वाले हैं? जो बाइडेन के इजराइल पहुंचते ही पूरी दुनिया की नजरें मोदी पर। क्या अमेरिका की तरह मोदी भी करेंगे हथियारों की मदद? इजराइल का समर्थन देने पर इजरायली प्रधानमंत्री हुए थे भावुक। पीएम मोदी का किया था धन्यवाद। क्या मोदी देंगे कोई बड़ा इनाम? जी, पिछले 12 दिनों से हमास और इजराइल एक दूसरे पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इजराइल हमास के बीच जारी जंग के दौरान आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। जो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। खतरों के बीच में खतरों के खिलाड़ी बनकर इजराइल पहुंचे जो बाइडेन ने इजराइल से सच्ची दोस्ती का एक बड़ा पैगाम लिखा है और पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है कि मुश्किल समय में एक दोस्त कैसे काम आ सकता है। वहीं इस युद्ध के बीच जो बाइडेन का इजराइल जाना किसी को भी रास नहीं आ रहा। जो बाइडेन के पहुंचते ही पूरी दुनिया टेंशन में आ गई है। जहां अमेरिका के साथ खड़े होने वाले देश को जो बाइडेन की सुरक्षा की गहरी चिंता सता रही है तो वहीं ईरान, तुर्की जैसे कई मुस्लिम देशों के पसीने छूट रहे हैं जो हमास के साथ खड़े हैं और उन्हें अपने ऊपर अटैक का बड़ा टेंशन सता रहा है। जो बाइडेन ने अमेरिका के दुश्मन देश ईरान को धमकी दी है। बाइडेन जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ भीषण युद्ध चल रहा है। इन जगहों पर कहीं से भी मिसाइल और रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसे में बाइडेन का जाना बड़ा रिस्की हो सकता है। जो बाइडेन दुनिया के सबसे ज्यादा सुरक्षा में रहने वाले शख्स हैं। हालांकि बाइडेन की सुरक्षा में सेध लगा पाना किसी के बस की बात नहीं। बाइडेन के पहुंचने से हमास की नींद गायब है। इस बीच बाइडेन के जाते ही पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी पर है कि क्या मोदी भी अपने खास दोस्त बाइडेन की तरह इजराइल जाएंगे? क्या बाइडेन की तरह मोदी भी कोई बड़ी मदद करेंगे? बताते चले कि जिस तरीके से भारत का रिश्ता अमेरिका के साथ सबसे खास है, ऐसा ही कुछ इजराइल के साथ भी है। इस युद्ध में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। पीएम मोदी के साथ साथ देश के हर एक कोने से इजराइल को बड़ा समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को लेकर इजराइल के भारतीय राजदूत नाओर गिलोन ने मोदी का आभार व्यक्त किया है। साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री ने भी भावुक होकर मोदी का धन्यवाद किया है। बीते कुछ दिन पहले न्यूज एजेंसी एनआई से बात करते हुए गिलोन ने कहा कि हमें प्रधानमंत्री मोदी से जिस लेवल का समर्थन मिला, उन्होंने निंदा करते हुए जो ट्वीट किया और इजराइल का समर्थन दिया, हम उसे आजीवन भूल नहीं पाएंगे। राजदूत गिलोन ने यह भी कहा कि वो भारतीय वॉलंटियर्स के साथ एक और आईडीएफ इजरायली रक्षा बल बना सकते हैं। राजदूत गिलोन ने कहा कि उन्हें इजराइल को समर्थन देने वाले मंत्रियों, अधिकारियों और व्यापारिक व्यक्तियों से भी फोन आए हैं और उन सभी ने इजराइल का समर्थन जताया है। ऐसे में मोदी के समर्थन देने पर अब सभी की नजरें हैं। मोदी के इजराइल दौरे पर हर कोई देखना चाहता है कि आखिर मोदी क्या कुछ करेंगे वहां पर जाकर, क्योंकि जिस तरीके से बाइडेन पहुंचे हैं ऐसे ही मोदी भी अपने दोस्त इजराइल का हौसला बढ़ाने और मदद का हाथ बढ़ाने के लिए इजराइल जा सकते हैं। यहां तक की खबरें आ रही है कि मोदी कई बड़े हथियार भी इजराइल को सौंप सकते हैं, जो इस युद्ध में मोदी की तरफ से इजराइल को एक बड़ा तोहफा देने जैसा हो सकता है। बताते चले कि अमेरिका ने इजराइल को इस युद्ध में यूएस गेराल्ड R4 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समेत नामित विमान वाहक, निर्देशित मिसाइल क्रूजर USS नॉर्मैंडी और 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जिनसे USS थॉमस हडनर, रैम्पेज, कार्नी और रूजवेल्ट जैसे हथियार शामिल है, ये सभी हथियार इजराइल को सौंपा है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी अब इजराइल को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान देते हैं। क्या वाकई में बाइडेन की तरह मोदी भी युद्ध के बीच इजराइल जाएंगे? इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी को युद्ध के बीच में इजराइल जाना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अरे मोदी जी जाएगा तो तभी तो भाई अगले की धरती कांपेगी ना। मोदी वहां पर पहुंचेगा तो भाई साहब पूरी दुनिया कांपेगी। मोदी वहां पर जाएगा तो 56 इस्लामिक देश यूं कांपेंगे। ये उनकी हालत होगी। मोदी वहां पर पहुंचेगा तो भाई हमास के आतंकवादी भाई साहब दूर दूर भागेंगे, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि ये वो बंदा आ रहा है जिसने भाई साहब हम जैसा कोई छोड़ा नहीं। और यार इसकी 1000 सेना भी उधर तैनात है ना इंडिया की, वो भी अपनी फराइज अंजाम दे रही है। देखो वो उनके बॉर्डर पे
वो भी नजदीक नहीं आ रहे। अगर वो हटते हैं तो वो आपने लबनान के पूरे 1000 फौजी हैं, बिल्कुल जरूरत पड़ी है तो इसराइल मदद की है कि नहीं? बिल्कुल। और भाई अब मोदी जी ने खुद दौरा कर रहे हैं, अब वो बाइडन के पीछे मोदी जी का दौरा। हाँ, और भाई क्या पता क्या क्या हथियार, बहुत बड़े चीजें वजह हथियार में दर क्या पता पहुंच चुके हो, ये किसी को पता तो नहीं है। क्या है पता इंडिया के बरमोज मिसाइल और चीजें पहुंच चुकी हो जो हमास की बैंड बजाने के लिए काफी है। हमास तो नजदीक भी नहीं आएगा। वाकई कोई शक की बात नहीं है इसमें। खाली ये तो अमेरिका ने दिए हैं, पीछे मोदी जी भी पहुंचे और दुनिया की सबसे नजरें ज्यादा मोदी जी पे है। क्या मोदी जी की नजर तब होती दुनिया की, मोदी जी बात करते हैं साफ। और भाई जब सपोर्ट देते हैं तो ऐसी देते हैं कि कोई दोगलापंती नहीं होती। मोदी जी ऐसी सपोर्ट देते कि अगले के चीथड़े उड़ जाते हैं। बाइडन तो आया, चलो हथियार में हथियार उसने सब कुछ दिए, पर उसकी बात सुनता कोई नहीं है। ये मेरी बात याद रखना, मोदी वो बात करता है जो पूरी दुनिया और वर्ल्ड मीडिया सुनता है कसम से, कान धर के। और भाई साहब सारी दुनिया के पीएम वो बात मानते हैं लेकिन भाई इस टाइम मोदी जी का वहां पर जाना इसलिए जरूरी है कि इस्लामिक देश अमेरिका से इतना नहीं डरते जितना मोदी जी से। बिल्कुल, मोदी जी बात करता है तो भाई अगले कांपते हैं। ये बात रियलिटी है, ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। जब अगर इंडिया कोई फैसला लेता है तो इस्लामिक देश भी आगे नहीं आते। इस वर्ल्ड लीडर में इतनी पावर नहीं थी कि रशिया को बोले यूक्रेन के साथ जंग रोको। मोदी ने बोला था कि जंग रोको रोको रोको। क्या तुम लोगों ने क्या बनाया हुआ है? कोई किसी ने बोला था? मोदी जी ने पुतिन के सामने बैठ के बोला था। बिल्कुल। और अब वो टाइम आ गया कि मोदी जी पहुंच रहे हैं इसराइल की मदद करने के लिए और बेमार हथियारों के। अगर मैं कहता हूँ कि भारत दे देता है साथ ब्रह्मोस साथ भाई सब दे देता है तो यकीन कर के उसके जितने भी है हमास के जिधर भी है ना जिधर टिकाने मकाने सब नाबूद कर देगा। भारत साथ इनको अग्नि प्राइम भी दे। बिल्कुल, ये तो फिर एक ही काफी है। सीधी सीधी बात, अग्नि प्राइम दो उनको, उनके ऊपर मारो। एक ही काफी है। वो सारे जितने हैं सारे भाई हमास पट्टी के लिए एक भारत का अग्नि प्राइम काफी है। मलिया मेट हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ मोदी जी जाए तो साथ अग्नि प्राइम लेकर जाए। ये बात हो सकती है। गिफ्ट में दे इसराइल को, बोलो सिर्फ एक मिसाइल चलाओ पूरा भाई बट्टी जटी। यार हमास ने भी बहुत गलतियां की हैं यार, वजात बहुत जुल्म किया है। दाखिल न होता तो आज ये चीज ना बोलना पड़ता। हमास ने चीजें की है ना, वो दहशतगर्द पार्टी उसने सब कुछ किया है। आज भुगतना फलस्तीन की गजा पट्टी वालों को पड़ रहा है। वो किधर किधर भाग भाग अपनी जान बचा रहे हैं। अगर ये मस्ती न करता तो ये चीज न होती। आज मस्ती की, आज भुगते वही ना। और मोदी जी भाई साहब फिर इसके बिल्कुल खिलाफ है ना। मोदी जी ने तो सीधा बोला जाओ अपना काम करो, तुम्हें तो हम चुन चुन के मारेंगे। और मैं तो कहता हूँ भाई मोदी जी अपनी आर्मी को भी साथ लेकर गोलियों ताकि वहाँ पर भाई साहब बिल्कुल नाश हो। बिल्कुल, उधर गोलियों और मिसाइलों की बारिशें हो रही तो मोदी जी ने अपना दौरा उधर रख दिया इसराइल का। और रख लाला और अमेरिका का भी पता नहीं कहां से किधर से निकले, उधर से आ गए। और पीछे पीछे मोदी जी भी तैयार। मोदी जी कहते हैं भाई अमेरिका वहां पर पहुंचा है तो भाई साहब मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी वहां पर पहुंचूंगा और मैं भी भाई ऐसा मुंह तोड़ संदेश उनको दूंगा कि वो भी याद रखें। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जो बाइडन के पास त्यारा ही ना त्यारा, उस पर बम शम असर नहीं करते, नहीं न गोली करती है। और मोदी जी के पास भी है सेम। ये तब मोदी जी दौरा कर रहे हैं, उसमें मिसाइल से नजदीक नहीं आते। वो उधर ही टेक्नोलॉजी सिस्टम है, उधर ही जैम कर देते। तभी तो भाई साहब वो नाम भाई साहब और कोई नाम नहीं ले रहा वहां पर आने को, और मोदी जी ने स्टेप उठाया मैं वहां पर जाता हूँ। यार आपके क्या थॉट है भाई मोदी जी के दौरे पर?